नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द उपाध्याय अमर में। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि जैसे मैंने एक इंटरव्यू लिया था शहजाद पूनेवाला जी का, एंकर्स के इंटरव्यू से थोड़ा सा हट के लिया था, बट आज एंकर्स की इस कड़ी में एक और एंकर्स का नाम जुड़ रहा है और इनका नाम है कोमल गांगवार और ये जनतंत्र में कार्यरत हैं अभी। तो पहले तो स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू और शुक्रिया आपके चैनल पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अच्छा, सवाल शुरू करने से पहले आपका नाम से शुरू करते हैं, कोमल या कशिश, क्या नाम है आपका रियल? जो नाम पसंद आए, कोमल और कशिश दोनों ही मेरे नाम हैं। ऑफिशियल नेम मेरा कोमल गंगवार है, बट प्यार से मुझे जो बुला लिया जाए। नहीं, मतलब आप फेसबुक पे कशिश हैं और फिर आपका इंस्टाग्राम यूजर नेम कोमल है, उस पर भी कशिश लिख रखा है, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम कोमल से बात कर रहे हैं या कशिश से बात कर रहे हैं। आप मुझे कोमल कशिश दोनों बुला लीजिए। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए कि आप इतनी यंग हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 24-25 के अराउंड होंगी, तो जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है ऐसा लगता है, क्योंकि आपको देख के लगता है कि कोई जिस उत्साह से आप अभी काम कर रही हैं, जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। कितना टाइम है? मुझे 4 साल हो गए मीडिया इंडस्ट्री में और मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब शुरुआत की थी तो ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना आगे मुकाम मिलेगा। आज मैं एक अच्छे चैनल में हूँ और क्या है, जल्दी है या फिर यंग एज में हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप अपने एम को अचीव कितना जल्दी करते हो। तो मेरे ख्याल से मैं पहुँच चुकी हूँ आधे रास्ते। अच्छा कोमल, आप तो इतने यंग एज में, मतलब 25 साल 26 साल कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती, 4 साल आप तो करियर बता रही, जब कॉलेज में थी, जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की इसमें मास कॉम में, तो क्या लगता था कभी आप अपना ये भी कभी इंटरव्यू किसी को दे रही होंगी? नहीं, इनफैक्ट मुझे आज सुबह तक नहीं लगा था। अब जब इंटरव्यू हो रहा है आपसे तो लग रहा है कि हाँ मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, वरना आज तक तो इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं और कभी इतना नहीं सोचा था कि ऐसा कभी पॉसिबल होगा, बट हाँ आई एम फीलिंग। अच्छा कोमल, मेरे को बात जानी, जब मैंने इंस्टाग्राम पे आपको अप्रोच करने की कोशिश की तो क्या मन में दिमाग में आया रहा था कि क्यों रैंडम कोई बंदा मेरे से मिलना चाह रहा है, और आपने इन्होंने कई बार मुझे सीधा मुंह पे मना किया, नहीं नहीं मिलना मुझे। देर आर लॉट्स ऑफ मैसेज, आई थिंक ह्यूज लिस्ट कि लोग चाहते हैं कि मिलें। मेरे ख्याल से वो जानना चाहते हैं कि एक एंकर की लाइफ कैसी होती है, या फिर वो पर्सनली मिलना चाहते हो। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, सो दैट्स व्हाई आई इग्नोर्ड योर मैसेज। बट अभी डायरेक्ट आप किसी के थ्रू मुझे मिले हैं या फिर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मुझे समझ में आया या फिर मैंने जाना कि आपको मुझसे बात करनी, इंटरव्यू लेना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फेक लोग होते हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल फेक नहीं, मेरे आप फेसबुक इंस्टाग्राम से हर जगह पूरी मीडिया। आई गॉट टू नो दैट, बट अभी मुझे फील हो रहा है कि हर कोई फेक नहीं होता, तो दिस इज द रीजन। एक्चुअली आप चाहे तो मीडिया इंडस्ट्री में किसी भी पूछ सकते हैं। आई नो दैट, आई नो दैट। तो अच्छा कोमल, आप जब भी किसी का इंटरव्यू लेते हो, दिमाग में पहली चीज़ क्या रखते हो? कैसे इंटरव्यू लेना है, कैसे नहीं लेना, किस बात का ध्यान रखना है? मैं जब भी कोई इंटरव्यू लेती हूँ तो मेरा यही एक गोल होता है कि ये मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू होना चाहिए। उसको बेस्ट कैसे करना है, मैं कभी भी रट्टा नहीं लगाती कि होता है कि क्वेश्चंस लिख लिए। क्वेश्चंस आपके दिमाग में खुद से आने चाहिए उस शख्स को देखकर, कि आप इस शख्स को देखिए, उसकी शख्सियत को पहचानिए, फिर आपसे क्वेश्चन आप खुद से बने लगेंगे, आप उससे खुद क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये इंटरव्यू कैसा जाएगा, कैसा होगा, ये सोचिए बेस्ट जाना है, अब तक का बेस्ट। तो मेरे ख्याल से सारे इंटरव्यूज आपके बेस्ट जाएंगे। अच्छा कोमल, एक बात बताइए, 4 साल का करिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी हम किसी बड़े नेता का इंटरव्यू लेते हैं, तो मैंने भी हाल ही में एक इंटरव्यू लिया है, तो मैं क्वेश्चन लिख के ले गया, फिर भी मेरे से 2-3 क्वेश्चन छूट गए नर्वसनेस में, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है, ऊपर से वो उनके पास बोलने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो कभी आपके दिमाग में आया कि आप ये क्वेश्चन पूछना है, बात ही बात में क्वेश्चन स्किप हो गया हो, फिर आपने ऑफ कैमरा बोला हो यार ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, बाद में लगता है अरे ये नहीं पूछा, तो फिर वो उसको हमें आगे ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऑफ कैमरा हमने पूछा या फिर हम रीटेक अगर ले सकते हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं तो ठीक है, वरना फिर लेट इट गो। अच्छा मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी पॉलिटिशियन ने या आपके किसी सीनियर एंकर ने आपसे कहा हो कि कोमल ऐसा नहीं, तो मैं पूछना चाहिए था, ऐसा पूछना चाहिए था? कभी आप डिबेट कर रही हो तो कई बार होता है कि हम
माहौल बना के सवाल पूछना पड़ता है, हाँ। और कई बार हम डायरेक्ट पूछ देते हैं, जो कि दोनों का इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि डायरेक्ट पूछने पे वो सामने वाला पैनलिस्ट बुरा मान गया और फिर बाद में आपसे बोला हो कि नहीं ऐसे आपको बोलना नहीं चाहिए था? पैनलिस्ट ने मुझे कभी ऐसा कहा नहीं है। हाँ, ऑन एयर अगर गुस्सा हो जाते हैं तो वो काफ़ी सारे पॉलिटिशियन या पैनलिस्ट हो ही जाते हैं गुस्सा। बट मुझे बाद में किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि आपको ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। हाँ, मेरे अगर सीनियर्स रहे हों, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग पीरियड मेरा जो रहा है, तो उन्होंने मुझे ज़रूर कहा है कि इस क्वेश्चन को इस तरह से आप पूछ सकते हो, क्योंकि एक लर्निंग आपका पीरियड जो होता है उसमें आप काफ़ी कुछ चेंजेस देख रहे होते हैं। तो ये ऐसा पहले हुआ है मेरे साथ, इनफैक्ट कभी कभी अभी भी हो जाता है। हाँ, अच्छा, तो ये जो टाइम चल रहा है, मतलब 2022, या इस टाइम को आप कैसे देखती हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ह्यूमन? ठीक है, पहले से बेटर है। पहले से बेहतर है? हाँ। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को लेके? नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज डेस्टिनेशन अभी नहीं है, तो फिर मंजिल पे चल रहे हैं, रास्ते पे अपने आप को कभी सेटिस्फाई एम को लेकर तो मेरे ख्याल से करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा समझ, जो आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म है, पेट्रोल डीजल, और आप ट्रैवल करके आती हैं अपनी गाड़ी से हो या हम किसी और वो, हाँ, मैं आपका सवाल समझ गई। हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या अपना ट्रांसपोर्ट हाँ। हो, वो असर पड़ता ही है कि ये पेट्रोल डीजल सीएनजी का दाम बढ़ रहा है। बट यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि मैं फेवर में नहीं कहूँगी, मैं न्यूट्रली बोलूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसका एक भारी असर भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो भी चीज़ हमें देखनी चाहिए। हाँ, महंगाई बढ़ी है, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों पे ज़्यादा, कहते हैं कि गरीबों के लिए योजनाएं आ जाती हैं और अपर क्लास के लोग हैंडल कर लेते हैं, बट मिडिल क्लास जो है वो बीच में रह जाता है, उसके लिए कोई योजना क्यों नहीं होती। तो ऐसे में महंगाई कम होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। अच्छा, आने वाला टाइम कैसा देखती हैं? मतलब जिस तरह से महंगाई हो रही है, आने वाला टाइम कैसे देखती हैं आप महंगाई के तौर पर? मैं उम्मीद करती हूँ कि रिलीफ हो। मैं नहीं चाहती कि हमारी कंट्री में लोगों का हाल बुरा हो। मतलब आपको लगता है कि हम भारत श्रीलंका की तरफ जा रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर होगा तो इसको मैनेज मेरे ख्याल से हम लोगों को खुद भी करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार कर रही है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक तरफा चीज़ें नहीं चलती हैं। अच्छा, और इसी के साथ आप देखते हैं द उपाध्याय अमर। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।